JK न्यूज। अस्सलामुअलैकुम, JK न्यूज में खुशामदीद। खबरनामे के साथ मैं हूं मोहम्मद रफीक मुगल। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज़ाद कश्मीर के इलाके बटल सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग चौथे रोज भी वक्फे से जारी। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। भारतीय जासूस तैयारों की लाइन ऑफ कंट्रोल पर परवाजें, इलाके के लोग शदीद मुश्किलात से दोचार। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने बैनुल अक़वामी दुनिया से अपील की है कि वो भारत को न्यूक्लियर एशिया के अमन के साथ खेलने से बाज रखें। पाकिस्तान कश्मीरियों की मंजिल है। अहले कश्मीर पाकिस्तान के लिए सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं। पाकिस्तान के लिए खिदमात सरंजाम देते हुए अपनी जान आफरी के सुपुर्द करने वाले नायक अल्ताफ हुसैन का जस्ते खाकी आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद पहुंचने पर शहीद के इस्तकबाल के लिए पूरा शहर उमड़ आया। फिजा ईमान अफरोज नारों से गूंजती रही। जमीयत उलमाए जम्मू कश्मीर के सदर मौलाना पीर मोहम्मद अतीकुर रहमान ने कहा है कि दो एटमी कुव्वतों के दरमियान मसला कश्मीर खित्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बरतानिया में सियासी व गैर सियासी जमातों के इत्तेहाद का मुश्तरका इजलास। इस्लामाबाद और बर्मिंघम में कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के इनेकाद का फैसला। हक खुद इरादियत कश्मीरी अवाम का पैदाशी हक है। हम बरतानिया में अपने हक के हुसूल के लिए हर मुहाज पर लड़ते रहेंगे। कश्मीर राब्ता कमेटी के इजलास से मुकर्रीन का खिताब। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर ने मुतालबा किया है कि आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट और शरीयत कोर्ट में जजेस की तकर्रियां मेरिट की बुनियाद पर की जाएं ताकि अदलिया का वकार बहाल रह सके। कोयरट्टा में सरकारी स्कूल के उस्ताद का मासूम तालिब इल्म पर वहशियाना तशद्दुद। वरसा का स्कूल उस्ताद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। हल्का LA2 चकसवारी से वजीर आजम के मद्दे मुकाबिल साबिक उम्मीदवार असम्बली चौधरी सईद जुल्फिकार अली मुख्तसर दौरे पर बरतानिया रवाना हो गए। आज़ाद कश्मीर के इलाके बटल सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग चौथे रोज भी वक्फे से जारी है। लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। भारतीय जासूस तैयारों की लाइन ऑफ कंट्रोल पर परवाजें, इलाके के लोग शदीद मुश्किलात से दोचार हो चुके हैं। बटल से हमारे नुमाइंदे जब्बार अली शौकत के मुताबिक 9 साल बाद एक बार फिर भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है। आज़ाद कश्मीर के इलाके बटल सेक्टर में भारतीय फौज ने 13 जून दिन 12 बजे बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी शुरू की, जो आज चौथे रोज भी वक्फे से जारी है। फायरिंग के बायस इलाके में खौफ और अरास फैला हुआ है और लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। 2 रोज कबल भारतीय फौज की गोलाबारी से तालीमी इदारों और घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी भी हुए, जिसके बायस बटल के तमाम तालीमी इदारे, दफातर और बाजार बंद हैं, जबकि भारतीय जासूस तैयारे कंट्रोल लाइन पर मुसलसल परवाज कर रहे हैं। भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से जहां बटल सेक्टर के लोग मुख्तलिफ मसाइल से दोचार हैं, वहीं पीने के पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। वक्फे से होने वाली फायरिंग से लोगों को घरों से निकलने में मुश्किलात का सामना है, जबकि इलाके के तमाम तालीमी इदारे बंद हैं। लोगों का कहना है कि आलमी दुनिया और अक़वाम मुत्तहिदा सूरत हाल का नोटिस लेकर भारतीय फायरिंग जल्द अज जल्द बंद करवाए, ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान तलकात में खलीज न बन पाए और लोग आराम और सुकून के साथ जिंदगी बसर कर सकें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने बैनुल अक़वामी दुनिया से अपील की है कि वो भारत को न्यूक्लियर एशिया के अमन के साथ खेलने से बाज रखें। पाकिस्तान कश्मीरियों की मंजिल है। अहले कश्मीर पाकिस्तान के लिए सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं।
वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि आलमी बरादरी भारत पर अपना दबाव बढ़ाए कि वो कश्मीरियों को बैन अवी तौर पर तस्लीम शुदा इस्तिस्वाब राय का हक दे ताकि कश्मीरी अवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकें। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर फख्र है जो इनकी इज्जत और नामूस की मुहाफिज है। अहले कश्मीर पाक फौज को सलाम पेश करते हैं। कश्मीर का बच्चा बच्चा पाक फौज का बिला तनख्वाह सिपाही है। उन्होंने कहा कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप की हुकूमत मकबूजा कश्मीर के अवाम की हक खुद इरादियत की जद्दोजहद में इनके शाना बशाना खड़े हैं। जद्दोजहद आज़ादी के किसी भी मरहले पर इन्हें तन्हाई का एहसास नहीं होने देंगे। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि आज़ादी कश्मीरियों का मुकद्दर बनती जा रही है। अब ज्यादा अरसे तक कश्मीरियों की आज़ादी का रास्ता नहीं रोका जा सकता। चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि पाकिस्तान की बका और सलामती और दफाए वतन के लिए जरूरतमंदाना इकदामात पर पाक फौज को सलाम पेश करते हैं। शहादत की मौत आई है अजीम माँ, तेरा नूरे नजर शहीद हुआ। खुदा की राह में तेरा पिसर शहीद हुआ। अजीम माँ, तुझे सब मुबारक हो। जो देखता है अदब से वो सर झुकाता है। तेरे शहीद का शाही जुलूस आता है। पाकिस्तान के लिए खिदमात सरंजाम देते हुए अपनी जान आफरी के सुपुर्द करने वाले नायक अल्ताफ हुसैन का जस्ते खाकी आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद पहुंचने पर शहीद के इस्तकबाल के लिए पूरा शहर उमड़ आया। फ़ज़ा ईमान अफरोज नारों से गूंजती रही। 7 अप्रैल को सियाचिन के 11 सेक्टर में बर्फानी तोदे तले दबकर शहीद होने वाले कश्मीरी जवान का जिसद खाकी जब मुजफ्फराबाद पहुंचा तो अंबोर के मुकाम पर हजारों अफराद ने इसका इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां निछावर की। इस मौका पर फजाओं में नारा तकबीर की सदाएं गूंजती रहीं। शहीद के जिसद खाकी को जुलूस की सूरत में इनके आबाई गाँव सराड़ रवाना किया गया, जहां रात गए इनकी नमाज जनाजा अदा की गई। शहीद 10 साल से 6 नादरन लाइट इन्फेंट्री पलटन में नाइक की हैसियत से दिफाए पाकिस्तान की खिदमत अंजाम दे रहे थे। इससे कबल वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में वाना, वजीरिस्तान और बलोचिस्तान में भी ऑपरेशन का हिस्सा रहे। गुज़िश्ता दरमियानी शब में शहीद अल्ताफ हुसैन के जिस्द हाकी की एक झलक देखने के लिए हजारों खवातीन और मर्दों का हजूम मौजूद था। बिजली की तवील तरीन लोड शेडिंग की वजह से शहीद की नमाज जनाजा की अदायगी और तदफीन कई घंटों की ताखीर के बाद की गई। इस मौका पर पाक फौज के एक दस्ते ने सलामी दी और शहीद अल्ताफ हुसैन की कब्र पर पाकिस्तान का परचम लहराया गया, जबकि सदर पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और GOC मरी की तरफ से फूलों की चादर चढ़ाई गई। शहीद गुज़िश्ता साल ही रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक हुए थे। उन्होंने पसमंदगान में एक बेवा, माँ और 2 भाई सोगवार छोड़े हैं। बरतानिया के शहर ड्यूसबरी में जामिया नूरुल कुरान के तलबा व तालबात में तकसीम इनामात की सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। बरतानिया से JK न्यूज के नुमाइंदे अरशद रचियाल के मुताबिक ड्यूसबरी में जामिया नूरुल कुरान के तलबा व तलबात में तकसीम इनामात की सालाना तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब की सदारत मौलाना अब्दुल रशीद ने की और मेहमान खुसूसी एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया डडियाल चौधरी खालिद महमूद बलोट थे। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ। इसके बाद जामिया नूरुल कुरान में जेर तालीम बच्चों ने नमाज, दुआए कनूत, आयतुल कुर्सी, गुस्ल की दुआ, इस्लामी महीनों के नाम और नमाज जनाजा के अलावा बहुत सारी मसनून दुआएं सुनाकर अपने इल्मी जोहर दिखाए। इस मौका पर मरकजी जामिया मस्जिद ड्यूसबरी के खतीब मौलाना अब्दुल रशीद ने खिताब करते हुए कहा कि मैं जामिया नूरुल कुरान के उस्तादों को और इन छोटे छोटे बच्चों को खैराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से कुरानी आयात और दुआएं पेश करके इस इदारे के तालीमी मायार को वाज़ेह किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी चौधरी खालिद बलोट ने बच्चों और इदारे के सरबराह आजी अब्दुल रज़ाक को खैराज तहसीन पेश किया और उन्होंने खुद भी किरात की। तकरीब से कारी शकील अहमद, कारी मोहम्मद आसम, अलहाज फैज आलम और दिगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। आखिर में आला कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों में असनाद और इनामात तकसीम किए गए। मीरपुर और गिरदनवाह में बदतरीन लोड शेडिंग से कारोबार जिंदगी तबाह, शहरियों का एहतजाज। देखते हैं JK न्यूज के नुमाइंदे अदनान जबार मुगल की रिपोर्ट। तारकीन वतन का शहर मीरपुर बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार है।
دو دفعہ ملک کو روشن رکھنے کے لیے قربانیاں دینے والے شہریوں کے گھروں میں اندھیروں کا راج ہے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ شہری علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے، جبکہ دیہی علاقوں میں صورتحال اس سے بھی بدتر ہے۔ دیہی علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 16 سے 18 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے۔ لوڈ شیڈنگ سے صنعتی ترقی کا پہیہ جام ہو گیا ہے، جبکہ کاروبار زندگی بھی تباہ ہو چکے ہیں، جس سے بے روزگاری میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ منگلا ڈیم سے اس وقت 1100 میگا واٹ بجلی کی پیداوار ہو رہی ہے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری اور تاجر شدید مشتعل دکھائی دے رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے سنجیدگی سے اقدامات نہیں کر رہی، جبکہ وابٹا اور حکومت پاکستان متاثرین منگلا ڈیم کی قربانیوں کا ادراک بھی نہیں کر رہے۔ میرپور اور گرد و نواح جو آزاد کشمیر میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، لوگوں کے کاروبار ٹھپ رہ گئے ہیں۔ برطانیہ سے لوگ آتے ہیں، یہاں آ کے دیکھتے ہیں جب گھر میں بجلی نہیں ہے، بجلی کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، یہاں کی گورنمنٹ ہے ان کی نہ کو سنتا، نہ کوئی ان کی کہنا مانتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم لوڈ شیڈنگ یہاں سے ختم کر دیں گے۔ سب سے زیادہ ریونیو میرپور کے لوگ دیتے ہیں، اور میرپور کے لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے دوبارہ ہم نے یہ قربانیاں دی ہیں، اور یہ سارا بجلی کا سسٹم جو ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ اس وجہ سے ہمیں بے شمار مشکلات کا شکار ہیں ہم لوگ۔ میرپور میں زیادہ تر کام جو برٹش کسٹمر کی وجہ سے اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے وہ میرپور میں نہیں آ رہے۔ اس کے علاوہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بھی کافی بڑھ گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو جنریٹر وغیرہ چلاتے ہیں تو ہماری کاسٹ جو ہے وہ زیادہ آ رہی ہے۔ بزنس ہے نہیں، اور پیٹرول اور ڈیزل کی وجہ سے ہمارے جنریٹر چل کے وہ بھی چھٹی کر چکے ہیں، اور گرمی بھی شدید ہے اور کسٹمر بھی نہیں نکل رہا۔ لیکن مین جو ایشو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہے، کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ اس پہ کنٹرول ہو جائے تو ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے۔ 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کسٹمر گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں، تو ہمارا جو کاروبار ہے وہ لاس میں جا رہا ہے۔ کسٹمر آئے تو شاپنگ کرے، تو جس کی وجہ سے ہماری کوئی انکم انکریز ہو، اس وجہ سے کسٹمر آ نہیں رہا تو ہمارا بزنس جو ہے لاس میں جا رہا ہے۔ 10 سے 12 گھنٹے میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، گھریلو کام کاج جس کی وجہ سے بہت متاثر ہو رہے ہیں، اور اس میں شیڈول کا مسئلہ ہے۔ نماز کے اوقات میں بھی جناب ان لوگوں نے ہمیں نہیں چھوڑا کہ جیسے ہی امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں لائٹ آف ہو جاتی ہے، نمازی پریشان، بچے پریشان، بڑے پریشان، ایون کہ اس پورے ملک میں جناب انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا معیشت کو، جناب کاروبار ختم، ہر چیز انہوں نے تباہ برباد کر کے رکھ دی ہے۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری اور ہر طبقہ فکر شدید پریشانی سے دوچار ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے سنجیدگی سے اقدامات کرے۔ کیمرہ مین محمد علی شاہ کے ساتھ عدنان جبار مغل، JK نیوز، میرپور، آزاد کشمیر۔ جمعیت علماء جموں کشمیر کے صدر مولانا پیر محمد عتیق الرحمان نے کہا ہے کہ 2 ایٹمی قوتوں کے درمیان مسئلہ کشمیر خطے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ 84,000 مربع میل پر مشتمل کشمیر کی مکمل آزادی جب تک کشمیریوں کو نہیں ملتی، خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ برطانیہ سے JK نیوز کے نمائندے ارشد رچال کے مطابق مولانا پیر محمد عتیق الرحمان نے ڈیوزبری سے ممبر پارلیمنٹ سائمن رپویل سے کشمیر کے مسئلے پر ملاقات کی۔ پیر عتیق الرحمان نے 2 ٹوک الفاظ میں مطالبہ کیا کہ برطانیہ کو مسئلہ کشمیر کو سنجیدگی سے حل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزیوں پر عالمی تنظیموں، برطانیہ اور یورپ کے پارلیمنٹ کو نوٹس لینا چاہیے۔ پیر عتیق الرحمان نے کہا کہ تحریک آزادی کشمیر پر کشمیریوں کی 3 نسلیں قربان ہو چکی ہیں۔ ایک ہے آزاد کشمیر، ایک ہے گلگت بلتستان، اور ایک چھوٹا سا علاقہ چائنا کی تعویل میں ہے، وہ بھی کشمیر کا ہے۔ یعنی یہ 4 حصوں میں ہے، اس میں چائنا بھی شامل ہے اس معاملے میں۔ جو اقوام متحدہ نے ایک اصول تسلیم کیا تھا کہ حق کی خود ارادیت ان کا پیدائشی حق ہے، سب سے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ برطانیہ خود ایک جمہوری اسٹیٹ ہے، وہ حق کی خود ارادیت کشمیریوں کو دلوائے، اور کشمیری اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اور اگر وہ یہ رول ادا نہیں کر سکتے تو پھر وہ بتائیں کہ وہ کشمیریوں کا جو قتل عام ہوا ہے، افغانستان کا تو مسئلہ بھی کل کی بات ہے، یہ تو 60 لاکھ سے ظلم ہو رہا ہے، تو جہاں زیادہ ظلم ہو رہا ہے وہاں تو
फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। तो ये बताएं कि इसमें वो कश्मीरियों की क्या मदद कर सकते हैं। इस मौका पर कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट साइमन रिपोल ने कहा कि पार्लियामेंट में मसला कश्मीर पर लॉबिंग करेंगे। उन्होंने तजवीज पेश की कि मसला कश्मीर को दुनिया के बाकी तनाज़ात के साथ लिंक अप किया जाए। जब किसी दूसरे मुल्क के मसले की बात हो तो वहाँ कश्मीरियों की भी बात हो सके। रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अहम पार्टनर है। उन्होंने कहा कि बहुत से मेंबरान पार्लियामेंट को मसला कश्मीर पर आगाही हासिल नहीं, जरूरत इस बात की है कि मसला कश्मीर को बेहतर तरीके से समझा जाए। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर में पेट्रोल की शदीद किल्लत। पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल के हुसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें लग गईं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद मीरपुर शहर के अक्सर पेट्रोल पंप्स में पेट्रोल और डीजल की फरोख्त बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रिक्शा ड्राइवर्स पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें लगाकर खड़े हैं। शहरियों का कहना है कि जब हुकूमत पेट्रोल महंगा करती है तो ये फौरन कीमत बढ़ा देते हैं और पेट्रोल भी दस्तयाब होता है, लेकिन जब हुकूमत पेट्रोल सस्ता करती है तो ये लोग पेट्रोल देना बंद कर देते हैं। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था कि हम मजदूरी करने वाले लोग हैं और हम अगर 3-3 घंटे लाइनें लगाकर खड़े रहेंगे तो मजदूरी क्या करेंगे। मीरपुर में बेशतर पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब ही नहीं और हम सुबह से इन लंबी कतारों में लगे हुए हैं। बरतानिया में सियासी व गैर सियासी जमातों के इत्तेहाद का मुश्तरका इजलास। इस्लामाबाद और बर्मिंघम में कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला किया गया। हक खुद इरादियत कश्मीरी अवाम का पैदाइशी हक है। हम बरतानिया में अपने हक के हुसूल के लिए हर महाज पर लड़ते रहेंगे। कश्मीर राब्ता कमेटी के इजलास से मुकर्रीन का खिताब। बरतानिया में 13 सियासी व गैर सियासी जमातों के इत्तेहाद का मुश्तरका इजलास ज़ेर सदारत शहजाद इकबाल सदर कुल जमाती बैनुल-अक़वामी कश्मीर राब्ता कमेटी मुनक्कद हुआ। निज़ामत के फ़राइज़ सरपरस्त आला मौलाना बोस्तान कादरी ने अदा किए, जबकि इस तकरीब के मेहमान खुसूसी वर्ल्ड कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट के सीनियर नायब सदर नज़ीर कुरैशी थे। इजलास से खिताब करते हुए शहजाद इकबाल सदर कुल जमाती बैनुल-अक़वामी कश्मीर राब्ता कमेटी ने कहा कि वक्त के तकाज़ों को मद्देनजर रखकर मसला कश्मीर के हल के लिए हमें नई राहें तलाश करना होगी। उन्होंने कहा कि हम बरतानिया में मजबूत लॉबिंग करके बरतानिया को मजबूर कर सकते हैं कि मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। इजलास से नज़ीर कुरैशी, चौधरी जफर, मोहम्मद गालिब ने भी खिताब किया। इस मौका पर मेंबरान पार्लियामेंट ने पेश करदा एजेंडे के मुताबिक अपनी तजावीज भी दी और बाहमी तौर पर असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक मसला कश्मीर को मुअस्सर और मुस्बत तरीके से आलमी सतह पर उजागर करने के लिए इस्लामाबाद और बर्मिंघम में कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक्कद कराने का फैसला किया गया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर ने मुतालबा किया है कि आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट और शरीयत कोर्ट में जजेस की तकर्रियाँ मेरिट की बुनियाद पर की जाएं ताकि अदलिया का वकार बहाल रह सके। सियासी कारकुनों को एडजस्ट करने और महज रोजगार की फराहमी की पॉलिसी को कबूल नहीं किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर का एक इजलास ज़ेर सदारत अरशद मलिक एडवोकेट सदर बार मुनक्कद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए सदर बार अरशद महमूद मलिक एडवोकेट ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में बासलाहियत वकला की कमी नहीं, ज़रूरत इस अमर की है कि सियासी और ज़ाती पसंद और नापसंद को बालाए ताक रखकर फैसले कौम और मुल्क के मफाद और अदलिया के वकार को मद्देनजर रखकर नेक नियती से किए जाएं। बाद अज़ां जेके न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सदर बार अरशद मलिक और सेक्रेटरी जनरल सैयद फैजान हैदर एडवोकेट ने कहा कि जजेस की तकर्री के मामले में इलाकाई तासब की हौसला शिकनी की जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे बासलाहियत वकला का तकर्रर अमल में लाया जाए जिनकी शोहरत अच्छी है, दयानतदारी, ईमानदारी और कानूनी महारत में जिनका नाम हो। बार के सदर और सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि हाई कोर्ट और शरीयत कोर्ट में दिन ब दिन काम बढ़ रहा है। जजेस की कमी की वजह से फैसलों में ताखीर वाक़ हो रही है। खुरटा में सरकारी स्कूल के उस्ताद का मासूम तालिब-इल्म पर वहशियाना तशद्दुद। वरसा का स्कूल के उस्ताद के खिलाफ थाना खुरटा के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। मासूम तालिब-इल्म को बर्बरियत का निशाना बनाने वाले स्कूल उस्ताद की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। खैरट्टा से हमारे नुमाइंदे राजा आबद हुसैन के मुताबिक गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल गियाइयां गुजरा में स्कूल टीचर मोहम्मद शकील का पहली जमात में पढ़ने वाले तालिब-इल्म मोहम्मद इलियास पर वहशियाना तशद्दुद का शिकार होने वाले तालिब-इल्म के वर्सा ने पुलिस थाना खैरट्टा में उस्ताद मोहम्मद शकील के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस स्टेशन के बाहर मज़कूरा उस्ताद की गिरफ्तारी के लिए नारेबाजी की।
तशद्दुद से 4 साल मोहम्मद इलियास का जिस्म बुरी तरह जख्मी हुआ। गुरसा ने एहतजाज करते हुए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर से मुतालबा किया कि मज़कूरा उस्ताद को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने वज़ीर तालीम से भी मुतालबा किया कि वो मज़कूरा उस्ताद के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करते हुए इसे नौकरी से फारग कर दें। बेटा आपका नाम क्या है? अवैस नाम है। किस स्कूल में पढ़ते हो? अच्छा, तो ये बताओ कि आप किस क्लास में हो? प्रेप में हो। अच्छा, तो आपके उस्ताद का नाम क्या है? जिसने आपको मारा है? उसने बताया नहीं है कि आपको क्यों मार रहा हूँ? ये नहीं बताया। तो ये देखें जी, ये छोटा सा बच्चा है, नन्हा सा बच्चा है, इसकी पिटाई ऐसे की गई है जैसे किसी जानवर के साथ सलूक किया जाता है। जानवरों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं किया जाता। और इसको सर पे भी चोटें लगी हुई हैं और कमर इसकी देख लें, ये बाजू पे देखें ये कितनी चोटें लगी हुई हैं। ये छोटा सा और नन्हा सा बच्चा, कितना प्यारा सा बच्चा है और इसके साथ कितना जुल्म हुआ है, ये आप देख सकते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद के इंतखाबी हल्का LA2 चकसवारी से वज़ीर आज़म के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार चौधरी साईं जुल्फ़िकार अली मुख्तसर दौरे पर बरतानिया रवाना हो गए। मानचेस्टर एयरपोर्ट पर इनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। अपने दौरे के दौरान वो मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सरगर्म रहनुमा और हालिया इंतखाबात में इख्तिलाफ राय के बायस अपनी ही जमात के सदर और मौजूदा वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद के इंतखाबी हल्के से इनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी साईं जुल्फ़िकार अली अपने मुख्तसर दौरे पर बरतानिया रवाना हो गए हैं। मानचेस्टर एयरपोर्ट पर इनके अजीज व क़ारब, दोस्त, अहबाब और सियासी कारकुनों की कसीर तादाद इनका शानदार इस्तकबाल करेगी। साईं जुल्फ़िकार अली बरतानिया में अपने मुख्तसर दौरे के दौरान मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत करने के अलावा सियासी ज़ुआमा से भी मुलाकातें करेंगे। JK न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। इसके साथ ही मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।